हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेगेटिव नंबर को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर में। फिर हमने टूज़ कम्प्लीमेंट को देखा था और टूज़ कम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए पहले हमें फर्स्ट कम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ता था। हमने देखा था फर्स्ट कम्प्लीमेंट में हम ऑल बाइनरी बिट्स को इन्वर्ट कर देते हैं और फिर सेकंड कम्प्लीमेंट में ऐड वन टू दी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं आज का। बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखें, जहाँ भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात आती है आपके जहन में फट से आना चाहिए कि यहाँ पे हमने मैथमेटिक के ऑपरेशंस जो बेसिक ऑपरेशन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को अप्लाई करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आप जहाँ भी अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात आएगी तो आपके माइंड में एडिशन आनी चाहिए, आपके माइंड में सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए एंड आपके माइंड में मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और आपके माइंड में एक और चीज़ आनी चाहिए, वो क्या है? डिवीजन। क्लियर? तो ये चार चीज़ें आपके माइंड में फ़ौरन से आनी चाहिए जब भी अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात की जाए। आप देखें एक लफ्ज़ और इसके साथ ऐड हो चुका हुआ है, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। मीन कि ये ऑपरेशंस अप्लाई तो होंगे लेकिन किन वैल्यूज़ पे अप्लाई होंगे? बाइनरी वैल्यूज़ पे। तो बाइनरी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? जब हमने बाइनरी वैल्यूज़ वाला टॉपिक डिस्कस किया था, जब हमने बोला था कि उनकी बेस 2 होती है, उसके टोटल नंबर्स 2 होते हैं, 0 और 1 होते हैं और उसके एक्सपोनेंट की वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज़ होती है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो वो चीज़ें आपके माइंड में जब तक नहीं होंगी आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये मीन्स के मुद्दे की बात यह है कि आप इसके अंदर 0 एंड 1 वाली वैल्यू से डील करेंगे, चाहे आप एडिशन कर रहे हो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन, चाहे आप डिवीजन। वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। मींस कि हमारी वैल्यूज़ एडिशन के दौरान, सब्ट्रैक्शन के दौरान, मल्टीप्लिकेशन के दौरान एंड डिवीजन के दौरान 0 और 1 ही रहेंगी। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे फर्स्ट लेक्चर में, फिर एक और लेक्चर में हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम एक साथ देख लेंगे। एडिशन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ताकि आप प्रैक्टिस करें, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया मैंने 3 लेक्चर्स के अंदर, वरना इसको एक लेक्चर में कवर किया जा सकता था। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है एडिशन। तो बाइनरी एडिशन क्या होती है बेसिकली आपको पता होना चाहिए। एडिशन के अंदर हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं दो वैल्यूज़ को, ऐसे ही है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास जो बाइनरी वैल्यूज़ होंगी हम उनको क्या करेंगे? आपस में ऐड करेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि बाइनरी वैल्यूज़ किस तरह से होती हैं। तो बाइनरी वैल्यूज़ वो होती हैं जिनकी बेस क्या होती है? 2, ऐसे ही है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये एक बाइनरी नंबर है, ये भी एक बाइनरी वैल्यू है, ये भी एक बाइनरी वैल्यू है, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। इनकी बेस बता देगी कि कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये बाइनरी वैल्यूज़ हैं। और यहाँ से भी देख सकते हैं आप 1 1 0 1 1 0 0 1। तो ये ना ये 1 से इंक्रीज़ किया है ना 0 से डिक्रीज़ किया है, इसी वजह से ये हमारी बाइनरी वैल्यूज़ हैं। तो इनको ऐड कर लेते हैं। देखें ज़रा ऐड किस तरह होंगी। ये 1 1 0 1 1 0 0 एंड 1, इनको ऐड कर लें। आप देखें यहाँ से एडिशन स्टार्ट करेंगे आप राइट मोस्ट साइड से। 1 + 1 कितना होता है? 2। अब देखें क्या 2 हमारा 0 और 1 के दरमियान है? बिल्कुल नहीं। तो 2 को हम लिख भी नहीं सकते यहाँ पे। अब क्या तरीका किया जाए कि 2 वाली वैल्यू यहाँ लिख ली जाए? तो उसका तरीका ये है कि जो वैल्यू अगर आपकी 1 से इंक्रीज़ हो गई है आप उसको यहाँ रख के, क्योंकि बेस हमारी 2 है तो 2 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। आप जैसे ही डिवाइड करेंगे 2 1s are 2, बाकी क्या बचा? 0। जैसे ही 0 बचेगा रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर को यहाँ पे राइट करना है और ये जो वैल्यू है इसको आप लेके जाएं कैरी के अंदर। कैरी क्या होता है? बाकी रह जाने वाला, ऐसे ही है। देखिए इस 0 को यहाँ राइट करें और 1 आपका आ जाएगा कैरी में। अब देखें कंफ्यूज होने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि सर ये किस तरह से हो रहा है। देखिए जब आप डेसिमल नंबर से आम रूटीन के नंबर को आपस में ऐड करते थे, किस तरह से करते थे? 9 1 7 फॉर एग्जांपल 4 9 2 नहीं 8 कर लें, चलें 4 9 8। तो इनको आपने ऐड करना है। तो किस तरह करते थे हम आम रूटीन में? 7 + 8 15। अब हम क्या 15 यहाँ लिख देते थे? नहीं, हम क्या करते थे? 5 को यहाँ लिखते थे और 1 को कैरी में लेके आते थे। फिर हम 9 + 1 10 + 1 11। अब 11 क्या हम यहाँ सारा लिख देते थे?
नहीं, हम क्या करते थे 1 को यहाँ लिखते थे और 1 हम कैरी में लेके आते थे। फिर हम करते थे 9 + 4 13 + 1 14। क्या हम 14 सारा लिख देते थे? नहीं, हम क्या करते थे 4 को लिखते थे, 1 को कैरी में लेके आते थे, नीचे कुछ नहीं होता था तो 1 को नीचे उतार लेते थे, तो ये हमारा क्या बन जाता था? आंसर। तो इस तरह से हम एडिशन परफॉर्म करते थे डेसिमल में। अब हम करने बाइनरी एडिशन, तो आप देखें 1 + 1 एक्सीड कर गया, नहीं आ सकते हमारे क्राइटेरिया पे पूरा, 0 और 1 के दरमियान में नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, रिमाइंडर बचेगा 0, रिमाइंडर यहाँ पे राइट करेंगे, ये वाली वैल्यू कैरी में चली जाएगी ऊपर। तो देखें ज़रा लिख लेते हैं यहाँ पे, रिमाइंडर आपने यहाँ पे 0 लिख दिया और जो 1 था ये आपका आ गया कैरी में। अब 1 + 0 1 + 0 क्या होगा? 1, 1 का 1 नीचे आ गया, ये 0 और 1 के दरमियान में है 1, तो लिख लेंगे। अब 1 + 0 1, तो 1 को लिख लेंगे। अगेन देखें 1 + 1 2 हो गया, 2 तो हम लिख नहीं सकते, फिर देखेंगे क्या 0 लिखेंगे एंड 1 को कैरी में लेके जाएंगे। 0 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ कैरी में आ गया, नीचे कुछ नहीं है तो इस 1 को यहाँ पे उतार लें, तो ये जो आपका आ गया, ये आपका आ गया बाइनरी एडिशन का आंसर। क्लियर? इस तरह से आपकी बाइनरी एडिशन फंक्शनेट होगी, परफॉर्म होगी। आपकी अगर वैल्यू 1 से इंक्रीज़ कर जाती है तो आप उसको डिवाइड करेंगे 2 पे, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही आएगा, 3 भी आ सकता है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, देखें ज़रा, अगर हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से है 1 1 1 0 और उसके अंदर हमने ऐड करना है 1 1 0 1 फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको ऐड करना है इसके अंदर। आप देखें एडिशन परफॉर्म करें ज़रा, 0 + 1 1, तो आप इसको यहाँ पे 1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको 1 लिख दें। 1 + 0 1, आप देखें 1 + 1 2 हो गया, 2 तो नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, 1 कैरी चला गया। अब 1 + 1 2 + 1 3, अब 3 जब हो जाएगा तो अगेन आप 3 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 1 से बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे 3 को 2 पे डिवाइड कर दें, 3 को 2 पे डिवाइड कर, 2 1s are 2, बाकी रिमाइंडर बचा 1, तो इस 1 को यहाँ पे रिमाइंडर वाले को राइट करें, जो ये वाला 1 है इसको कैरी में लेके जाएं, जैसे कैरी में जाएगा नीचे 0 है, फिर दोबारा यहाँ आ जाएगा, तो ये आपकी एडिशन परफॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी बाइनरी एडिशन परफॉर्म होगी। क्योंकि ये मैथ है तो मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं आती, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी एडिशन परफॉर्म करेंगे। और एडिशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है सब्ट्रैक्शन, थोड़ा सा ट्रिकी है एडिशन से, तो उसके लिए आपको एडिशन का आना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपको सब्ट्रैक्शन आएगी। अगर आपको एडिशन नहीं आती तो सब्ट्रैक्शन आपके ऊपर से चली जाएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इतनी आसान नहीं है कि जितनी कि एडिशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं।